जय श्री राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवी युगे युगे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। आइए कि आपको अच्छी से अच्छी और निम्न से निम्न वचन को आपको हम आज इस श्रीमद् भागवत कथा के सुख सागर यानी असली सुख सागर की दूसरा अध्याय में आपको आज सुनाने जा रहा हूं। कहते हैं कि भक्ति के कलेश निवृत्ति के लिए नारद जी का उपदेश। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो, कली में इनका कोई आश्रम न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित ही है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का आश्चर्य ही है कि मनुष्य को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गए। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। यह सुनकर नारद जी को हृदय आई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। किंतु ये संतुष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिसने यह कहा कि हे नारद, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ किया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा, जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ और वे बद्री का आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहां सनकादिक ऋषि भी जा पहुंचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादि जी की ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ ये केवल कर्ममय यज्ञ है। इनमें श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और ये यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके पाठ ध्वनि से मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों अर्थात कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ मक्खन या धृप्स स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर इससे निकला हुआ गुड़ ऊख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिससे
आपने 4 श्लोक में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया था, जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रयाण कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने श्री भगवान की क्या किए, जय श्री रचना की है। जय श्री राधे राधे राधे।